नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कर्ज की समस्या की। कौन से योग होते हैं जब व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है या डूब जाता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और ग्रहों के अनुसार कब कर्ज चुक जाता है, कब कर्ज बिल्कुल नहीं चुक पाता और कर्ज की समस्या को दूर करने से क्या यहाँ पर हो सकता है, क्या उपाय आप कर सकते हैं ताकि आप इस समस्या से समाधान पा सकें, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो एक बहुत विशेष बात जान लीजिए कि मंगलवार के दिन कर्ज मत लीजिए। मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज चुका पाना बहुत मुश्किल होता है, लगभग असंभव होता है। तो मंगलवार को कभी भी कर्जा मत लीजिए। हालांकि अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो मंगलवार का दिन इसके लिए बहुत शुभ होता है। मंगलवार को कर्ज चुकाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कर्ज लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए, तो एक प्रयोग बताया पंडित जी ने आपको, जिसके जरिए आप भी अपना लक चमका सकते हैं। और अगर कर्ज आपको चुकाना है या फिर लेना है, किस तरीके से आप ध्यान इन बातों को रख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 18 मई का पंचांग अब पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 18 मई 2022, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात्रि के 11:36 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, सुबह के 8:10 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 8:10 तक। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो पंडित जी ने आपको पंचांग भी बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दे दिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात अपने विषय की आज कर लेते हैं, जहाँ पर कर्ज को लेकर हम पंडित जी से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पंडित जी से सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से योग ऐसे होते हैं जब कोई भी व्यक्ति कर्ज में फंस सकता है या फंस जाता है, और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं पंडित जी। देखिए, अगर हम कर्जों की बात करें, लोन्स की बात करें, तो कुंडली का जो 6वां भाव है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोग, रिपु और ऋण, बीमारी, शत्रु और कर्जा, 6वां भाव इसका कारकत्व रखता है। तो कुंडली में कर्ज का सबसे महत्वपूर्ण भाव 6वां भाव है। इसके बाद एकादश है क्योंकि वो 6वें से 6वां है, और इसके बाद द्वादश है क्योंकि वो 6वें से 7वां है। तो 3 खाने हो गए, 6वां भाव, 11वां भाव और द्वादश भाव आपके कर्जों के बारे में बताता है। इन भाव के स्वामी अगर कमजोर हो जाएं या इन भावों में अगर शुभ ग्रह हो जाएं तो कर्जों की स्थिति बन जाती है। इन भावों में अशुभ ग्रह होने के फायदे होते हैं, शुभ ग्रह होने के कुछ अलग फायदे होते हैं, लेकिन सामान्यतः 6वें भाव में और द्वादश भाव में बहुत ज्यादा शुभत्व होने से कर्जों की स्थिति बन जाती है। इसके साथ अगर कुंडली का 12वां खाना मजबूत हो जाए, व्यय भाव मजबूत हो जाए, तो व्यक्ति सुख सुविधा के लिए कर्ज लेता है। कर्ज लेने के अलग अलग ग्राउंड होते हैं। अगर 12वां मजबूत होगा तो आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहेंगे, आप आरामदायक जीवन जीना चाहेंगे। रेफ्रिजरेटर, गाड़ी, टेलीविजन, इन सब चीजों के लिए आप कर्जे लेंगे। अगर कुंडली में 8वां भाव मजबूत है, आयु भाव प्रभावशाली है, तो व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर्ज लेता है।
बीमार पड़ गए, कोई गहरी बीमारी हो गई, गंभीर बीमारी हो गई, जिंदगी जीना है तो कर्जा ले रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं, ये भी एक नौबत आ जाती है। आय का स्वामी, इनकम का स्वामी अगर वायु राशि में हो या अग्नि राशि में हो तो आदमी यूं ही कर्जा लेता है। जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आदमी कर्जा लेता है, कर्जे में फंसता है। यानी बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा जिनको कर्ज लेने की टेंडेंसी होती है, कर्ज लेने की आदत होती है, और ऐसे लोग कर्जे में फंसे ही रहते हैं। एकादश भाव, 11वां भाव जो आपकी अर्निंग का भाव है, इसके डिस्टर्ब होने पर बेवजह आदमी कर्जा लेता है। तो कौन से ऐसे योग हैं, कौन से ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में ऐसे हैं जब ऐसी स्थिति बनाते हैं कि आप कर्ज ले, और किस तरीके से आपके ग्रह नक्षत्र उसमें भूमिका निभाते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ ही देर में आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी और इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। कोई शुभ सूचना जो आपके करियर से जुड़ी हुई है वो इस समय आपको प्राप्त होगी। अगर आप किसी निर्धन को धन का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उनसे बचाव करें। करियर में फिलहाल परिवर्तन ना करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा, सेहत बिगड़ सकती है। क्या करेंगे? भगवान गणेश को अगर दूर्वा यानी दूब घास अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। करियर में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा, मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। आगे की राशियों का हाल भी पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम में आखिर में आपको पंडित जी देंगे एक महा उपाय, लेकिन उससे पहले अब वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। संतोष जी ने हमें आरा बिहार से प्रश्न लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 22 जुलाई 2001। जन्म का समय है दोपहर 1:36 और जन्म का स्थान है आरा बिहार। ये लिख रहे हैं कि पुत्री जो है वो कॉमर्स से बीकॉम की पढ़ाई कर रही है। उसका कैरियर कैसा रहेगा, विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। संतोष जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है तुला लग्न की और उसकी जो राशि बनती है वो बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा फिलहाल राहु की चल रही है जून 2022 तक। देखिए, बीकॉम करने के बाद मैं सलाह दूंगा कि आप इनको या तो बैंक की नौकरी की तैयारी करवाइए, ये बैंक में बढ़िया नौकरी पा सकती हैं, या इनको बीएड करवा के शिक्षा क्षेत्र में ले जाइए, वो क्षेत्र भी इनके लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस कुंडली में विवाह में थोड़ा विलंब होगा। लगभग आपकी बेटी की उम्र लगभग अभी 21 साल हो जाएगी। 27 साल पूरा होने के बाद इनका विवाह होगा, लेकिन कुंडली में वैवाहिक जीवन के जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं।
तो शादी जब भी की जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इनका करियर बेहतर हो जाए, इनका जीवन बेहतर हो, उसके लिए क्या करेंगे? एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम करेंगे, अपनी बेटी को बोलिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, ये तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया है। और जो भी दर्शक हमें देख रहा है वो कोई सवाल पूछना चाहता है पंडित जी से, वो भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए, कर्ज के बारे में हम पंडित जी से जान ही रहे हैं। ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना कि कब आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस खाने में होते हैं तो कर्ज की स्थिति बनती है। लेकिन ग्रहों के अनुसार पंडित जी कब कर्ज चुक जाता है, कब कर्ज बिल्कुल नहीं चुकता, या कब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कर्ज चुकाना ही नहीं चाहता? देखिए, आपका जो दायित्व का भाव है, आपकी जो लायबिलिटी है, वो भी 6वां भाव है। उसके और भी फायदे हैं, कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो आपका दायित्व है, जो आपकी लायबिलिटी है, यहां पर बृहस्पति, चंद्रमा, शुभ बुध या शुक्र का शुभ प्रभाव होगा तो कर्जा आसानी से चुक जाएगा। खास तौर से 6वें भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में हो, शुभ ग्रह हो और मजबूत हो तो कर्जा आप चुका लेंगे। और अगर 6ठे भाव में अशुभ ग्रह बैठा हो तो भी कर्जा चुका लेंगे। मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति को कर्जे से छुटकारा पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आपके कर्जों से मंगल का संबंध बन जाए तो कर्जा चुकाने में टाइम लगता है। चुका तो लेते हैं लेकिन मुश्किलों के बाद। शनि का प्रभाव अगर हो जाए आपके 6वें भाव से, दायित्व भाव से, तो कर्ज चुकाना एक चुनौती हो जाती है। कर्जा नहीं चुक पाता। आदमी लाख प्रयास करता है, कर्जा थोड़ा सा उतारता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतारता है, फिर चढ़ जाता है। जिंदगी कर्जा मेंटेन करने में खत्म हो जाती है, लेकिन कर्जा नहीं चुक पाता। राहु केतु का प्रभाव हो या खराब बुध का प्रभाव हो तो व्यक्ति कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता। इंटेंशन ही नहीं है चुकाने का। पैसा तो है, चुका भी सकते हैं, लेकिन चुकाना नहीं चाहता। और ऐसे लोग दूसरों का पैसा दबा करके बैठ जाते हैं। खासतौर से राहु का प्रभाव हो अगर, तो राहु का मतलब छल प्रपंच और माया होती है। इसलिए राहु का संबंध अगर बन गया तो कर्जा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप चुकाने का प्रयास नहीं करेंगे, कर्जा चुकाना नहीं चाहेंगे। शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव हो तो व्यक्ति कर्जे की वजह से अपमानित होता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप होती है और सुसाइड का एक्ट क्रिएट हो जाता है। शनि मंगल का जो संबंध होता है कुंडली में, वो आकस्मिकता पैदा करता है। और अगर उसका संबंध आपके दायित्व भाव से बन गया तो ये आकस्मिकता आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। बहुत बार पढ़ा होगा कि कर्जे से परेशान होकर परिवार ने जान दे दी, लोगों ने जान दे दी। उसके पीछे शनि मंगल का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो लगातार पंडित जी से हम जानने की कोशिश यहाँ पर आज कर रहे हैं कर्ज के बारे में, किस तरीके से कब ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जब आपको कर्ज लेना पड़ जाता है। और अभी पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कर्ज कब लिया जा सकता है, या कोई ऐसा है जो कर्ज कब नहीं चुकाना चाहता है। फिलहाल आगे इस पर भी चर्चा करेंगे और उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे कर्ज से जुड़े हुए कि किस तरीके से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका फंसा हुआ धन ना मिल रहा हो, उसके लिए क्या महा उपाय है, ये भी बताएंगे। फिलहाल बात राशियों की एक बार फिर से कर लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, तमाम चिंताएं दूर होने का वक्त आ गया है। तो आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए काम इस समय निपटाने का प्रयास करें, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। लेकिन देखिए, व्यस्तता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो दिन अच्छा है, इसे और अच्छा बना सकते हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा।
शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्राओं से इस समय बचाव करें। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। हालांकि इस समय परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप हरे फल का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़े कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के एक और सवाल लेने का। तो चलिए देखते हैं पंडित जी से, जानते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान और क्या जवाब पंडित जी दे रहे हैं। बलबीर सिंह जी ने हमें मेल लिखा है, जमशेदपुर से लिखते हैं। ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है राहुल काम्बोज और पुत्र की जन्म तारीख है 12 अप्रैल 1985। जन्म का समय है 6:45 शाम को। जन्म स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। ये लिख रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से बेटे के पास नौकरी नहीं है, कब मिलेगी, भविष्य कैसा होगा और बेटे का विवाह कब होगा। बलबीर जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपके पुत्र की राशि बनती है मकर राशि। महादशा उनकी राहु की और अंतरदशा मंगल की चल रही है मई 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके पुत्र को नौकरी मिलेगी जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में। एक अच्छा समय है, जुलाई से अक्टूबर 2022 के बीच में। इस समय में इनकी नौकरी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं ये भी कहूंगा साथ में कि मई 2023 तक दुर्घटनाओं का ध्यान रखेंगे। सेहत की समस्याएं, चोट चपेट और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखना आवश्यक है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, 2023 के आरंभ में इनके विवाह होने के सुंदर योग बन रहे हैं। 2023 के आरंभ में इनका विवाह हो जाएगा। अब इनकी सुरक्षा के लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए और इनके करियर के लिए क्या उपाय किया जाए? इनको एक ओपल बनवा करके पहनाइए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और साथ ही साथ अपने पुत्र को बोलें कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, इनके सवाल का जवाब तो पंडित जी ने दे दिया, लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो पंडित जी यहाँ पर आपको आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए बैठे हैं। आप हमें लिख भेजिए बस हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। तो कर्ज के बारे में हम बात कर ही रहे हैं और कर्ज देखा जाए पंडित जी, आज के समय में कर्ज लेना जीवन के लिए आवश्यक हो गया है या फिर मजबूरी होती जा रही है। तो ऐसी दशा में कर्ज के लेन देन में किस तरीके की सावधानी हम लोगों को रखनी चाहिए? देखिए, घर बनवाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, इन सब चीज़ों के लिए कर्जों की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि एक बार में बहुत सारा पैसा एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर जेन्युइन बात है तो आप कर्ज लीजिए, लेकिन किन बातों का ध्यान रखिए? अपनी कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवा लीजिए कि कर्जा लेना ठीक है या नहीं है। इसका एक ट्रिक बताता हूं आपको। अगर आप अपनी कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग में जाएं, 6वें भाव में देखें, 28 से ज्यादा पॉइंट हैं, कर्जा ले लीजिए। लेकिन अगर 28 से कम पॉइंट हैं, यहां तक कि 23 से भी कम पॉइंट हैं, तो कर्जा मत लीजिएगा, वरना कर्जा आपके लिए हमेशा गले की हड्डी बन जाएगा।
छठवें भाव में नंबर ज्यादा होंगे तो कर्जा कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। कभी भी शनिवार को कर्जा मत लीजिए। शनिवार को किया गया काम लंबे समय तक चलता है। शनिवार को लिया हुआ कर्जा चुकाना बहुत कठिन होता है। देखिए, महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख, इनको भी छोड़ दीजिए। इन तारीखों में कर्ज के पेपर पे साइन मत करिए, कर्ज संबंधी काम मत करिए। प्रयास करिए कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्जा लिया जाए। ये जो तीनों दिन है ना, इनका एक नेचर होता है फास्ट चलने का, तेज बदलने का। सोम, बुध और शुक्र का एक स्वभाव है जल्दी जल्दी बदलने का। तो अगर आप सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्जा लेते हैं तो कर्जा जल्दी चुका पाना आपके लिए आसान होगा। और कर्जे के पेपर को काले कलम से मत भरिए। जिन लोगों को काला रंग सूट करता है उनकी बात दूसरी है, लेकिन सामान्यतः कर्ज के पेपर को काले कलम से मत भरिए। और जब आप कर्ज के पेपर पे साइन करने जा रहे हैं तो अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने भगवान को याद करिए या एक मंत्र मन में बोलिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी हे प्रभु, हे गोविंद, ये तुम्हारी ही वस्तु है, तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। या अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का, अपने भगवान का स्मरण करके तब कर्ज के पेपर पे साइन करिएगा। आप कर्ज आसानी से पाएंगे भी और कर्ज आसानी से चुकाएंगे भी। तो पंडित जी यहाँ पर उपाय भी लगातार आपको बताएंगे कि कर्ज से किस तरीके से आप मुक्ति पा सकते हैं। और फिलहाल अब उस राशि के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं जो राशि सबसे ज़्यादा कर्ज में फंस सकती है। कौन सी ऐसी राशि है पंडित जी जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कर्ज ना चुकाने के या फिर कर्ज में फंसने के, और उसके लिए क्या कुछ सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, क्या कुछ उपाय उनको करने चाहिए? देखिए, वायु तत्व की जो राशियां हैं उनके अंदर एक्सपेंशन होता है किसी भी चीज को बढ़ा देने का, तो ये मुश्किल को भी बढ़ा देती हैं। इसीलिए मिथुन, तुला और कुंभ जो वायु तत्व की राशियां हैं और जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 6 राशियों में कर्ज में फंसने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। देखिए, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले कर्जा लेते हैं जरूरत की वजह से, लेकिन उसमें फंस जाते हैं अपने स्वास्थ्य की वजह से, करियर की वजह से कर्जा नहीं चुका पाते या फंस जाते हैं। और कर्क, वृश्चिक, मीन वाले लेते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए और दूसरों की सहायता करने के चक्कर में बेचारे परेशान हो जाते हैं। अब आपकी राशि कोई भी हो, मिथुन हो, तुला हो, कुंभ हो, कर्क हो, वृश्चिक हो, मीन हो, कर्जे से परेशान है, तो देखिए उपाय यही है कि बजरंग बली की पूजा की जाए। और सबसे सुंदर और सबसे सरल उपाय ये है कि सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाइए या तुलसी के 2 पत्ते चढ़ा करके प्रार्थना करिए। इससे कर्जा उतार पाना आपके लिए आसान होगा। तो किन बातों का ध्यान आपको रखना है कर्ज लेते वक्त, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। और फिलहाल आगे चलेंगे और बताएंगे आपको उनके बारे में जिनका जन्मदिन 18 मई को आता है। कैसा रहेगा उनका ये साल, ये भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल अगली 3 राशियों के बारे में पहले पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। इस समय काफी व्यस्त रहेंगे। करियर में आपको लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। देखिए, इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में इस समय आपको बड़ी सफलता मिलेगी। रुके हुए आपके तमाम काम पूरे होंगे।
धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। किसी निर्धन को जरा से धन का दान कर देंगे तो दिन आपका शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रिश्तों में आपके सुधार होता दिख रहा है। महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। धन और संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। निर्धनों को अगर आप खाने पीने की चीज का दान करें तो आपको सफलता बहुत ज्यादा जरूर मिलेगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्य उनका कितना साथ देगा, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल अब आपके सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, पार्थ सारथी घोष जी ने हमें सवाल लिखा है। शिलांग से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है सुतानु घोष। जन्म की तारीख है 19 जनवरी 1977, 1977। जन्म का समय है 8:30 रात को। जन्म स्थान है शिलांग, मेघालय। ये लिख रहे हैं कि बेटे को पिछले 8 साल से लोअर बैक में दर्द की शिकायत है जो ठीक नहीं हो रही है। अभी तक पुत्र का विवाह भी नहीं हो पा रहा है और अभी नौकरी कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत एप्रोप्रिएट, बहुत उपयुक्त नौकरी इनके पास नहीं है। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मार्च 2024 तक। पहले बता दूं कि लोअर बैक की जो समस्या है, इस समस्या में जनवरी 2023 से थोड़े बहुत सुधार की उम्मीद बनती है, लेकिन ये कुंडली कहती है कि भविष्य में इनकी सर्जरी हो सकती है हड्डियों को लेकर के, स्पाइन को लेकर के, जिसमें 2 साल का भी समय है। नौकरी, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा करियर जनवरी 2023 के बाद इस कुंडली में दिख रहा है। और जहां तक विवाह की बात है, विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगे जून 2022 से लेकर के जून 2023 के बीच में। अब इनके स्वास्थ्य के लिए और इनके विवाह के लिए क्या उपाय किए जाएं? एक, इनको माणिक्य बनवा के पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपने पुत्र को बोलें कि रोज सुबह शाम 1-1 बार प्रेम से अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनका जीवन और भी अच्छा होगा। तो चलिए, लगातार पंडित जी आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अभी आगे एक और सवाल का जवाब हम लेंगे हमारे दर्शकों के, लेकिन उससे पहले कर्ज के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने हमको बता दी हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है उपाय का। तो कर्ज अगर आपने लिया है, उसको आप जल्दी चुकाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय पंडित जी अब आपको बताएंगे। पंडित जी, देखिए, अगर आप कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हैं, प्रयास कर रहे हैं, इंटेंशन है चुकाने का, लेकिन चुक नहीं पा रहा है, क्या करेंगे? एक नारियल का गोला ले लें, जिसको मेवे की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से काटिए ढक्कन की तरह और अंदर उसके चीनी भर करके उसको जमीन में दबा दीजिए। शनिवार को किसी भी समय कनक धारा स्तोत्र का नित्य प्रातः पाठ करिए या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। हर मंगलवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप केवल लाल फूल अर्पित करिएगा। रोज सवेरे अपने घर में 3 बार शंख बजाएं और शंख बजाने के बाद प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में शुभता आए, कर्जे आपके कम हों। और कर्जा उतारने के मामले में मोती पहनने से या ओपल पहनने से बहुत फायदा होता है।
लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको सूट कौन सा रत्न कर रहा है। मोती या ओपल में से जो भी रत्न आपको सूट करे वो रत्न आप पहनेंगे, कर्जा चुकाना आपके लिए आसान होगा। तो कर्ज के बारे में आज पंडित जी ने आपको बताया है कि किस तरीके से कब ऐसी स्थितियां बनती है जब इंसान कर्ज लेता है और क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं अपने इस कर्ज से जल्द ही छुटकारा पाने के लिए। कुछ ही देर में बात करेंगे आपकी गुड लक राशि की, कौन सी आज की राशि है ये पंडित जी से जानेंगे और भी कई खास बातें हैं आगे कार्यक्रम में, शुभ पहर से लेकर जन्मदिन तक। लेकिन पहले बात आखिरी 3 राशियों की हम कर लेते हैं। तो अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा दिन पंडित जी से। मकर राशि, करियर में इस समय कोई परिवर्तन, कोई इंटरनल चेंज हो सकता है। साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन इस समय अपने निर्णयों में बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का अगर आप दान करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता बनी रहेगी, मेहनत बहुत ज्यादा है इस समय। हालांकि धन का और उपहार का लाभ आपको प्राप्त होगा। रिश्तों से जुड़ी हुई जो समस्या है, ये तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। गणेश जी को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें, दूब घास अर्पित कर दें, तो आपका दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो सभी 12 राशियों की बात हो गई है। पंडित जी से हमने जाना कि किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है, कितना भाग्य आपका साथ देगा। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल। हमारे दर्शक हमें ढेरों ईमेल भेजते हैं, तो ये आखिरी सवाल हम आज लेने वाले हैं। देखते हैं कौन है ये लकी दर्शक। पंडित जी, सानिया सजनानी ने हमें सवाल लिखा है, इंदौर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 10 जनवरी सन 2000। जन्म का समय है 8:47 रात को। जन्म स्थान है इंदौर। ये लिख रही हैं, मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूँ, क्या सीए मैं कर पाऊंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाऊंगी? और इनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी की समस्या है, इससे छुटकारा कब मिलेगा? सानिया, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है नवंबर 22 तक। तो पहले आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि नवंबर 2022 के बाद से आपका डिप्रेशन धीरे धीरे कम होगा और आप मेंटली मजबूत हो जाएंगी। दवाई थोड़े समय तक चल सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम लंबे समय तक या जीवन भर नहीं चलेगी। धीरे धीरे आप अपने डिप्रेशन की समस्या से बाहर आ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में सीए बनने के योग मजबूत नहीं हैं। आप चाहें तो प्रयास करें, लेकिन ज्योतिष की जो संभावना है वो सीए के सूत्र नहीं दे रही है। उसकी जगह पे अगर आप मैनेजमेंट कर लें, लॉ कर लें या ग्रेजुएशन के बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो उसमें सफलता की संभावना ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आपका स्वास्थ्य और आपका मन हमें ठीक करना है ताकि आप जीवन में बेहतर तरीके से जी सकें। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से आपको फायदा होगा। आप पन्ना एक पहन लीजिए और इसके अलावा रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपके स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं उनके बारे में, जिनका जन्मदिन आता है 18 मई को। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 18 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति लगातार अच्छी होती चली जाएगी, पैसे की मुश्किलें आपकी दूर होंगी, करियर की तमाम रुकावटें भी आपकी दूर होंगी और विवाह संबंधी मामले और संतान संबंधी मामले आपके हल होंगे। इस साल में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इस साल में रह सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए वर्ष बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और चलिए, वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का, क्योंकि हम कर्ज पर बात कर रहे थे आज। तो पंडित जी, क्या हनुमान जी की उपासना से कर्ज को दूर किया जा सकता है? कर्ज की जो समस्या है उसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर हनुमान जी की पूजा की जाए, खासतौर से मंगलवार के दिन, तो कर्जा चुकाना बहुत आसान होता है। कारण क्या है? देखिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं, चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, और जब आप इनकी उपासना करते हैं तो हर तरह की जो विघ्न बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। कर्ज मुक्ति के लिए अगर नियमों के साथ हनुमान जी की उपासना की जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। नियम क्या है? मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाइए और मंगलवार को हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, आज की जिज्ञासा तो पंडित जी ने दूर कर दी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब शुभ पहर पंडित जी से जान लेते हैं 18 मई का क्या है, ताकि आप भी अपने कोई शुभ कार्य हैं तो उस दौरान कर सके। पंडित जी। 18 मई 2022 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करें और प्रार्थना करें गणपति से, आपके जो भी काम इस समय रुक रहे होंगे या रुके हुए होंगे, वो काम निश्चित रूप से आपके पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, यानी 18 मई बुधवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए, अब वक्त हो गया है लकी राशि के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं आज की आपकी राशि कौन सी है और क्या कुछ पंडित जी उस राशि के बारे में महत्वपूर्ण बताने वाले हैं। पंडित जी। आज जिस राशि पर हम बात करेंगे वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। क्या स्थिति है इस समय? इस समय स्वास्थ्य और मन में थोड़ी सी दिक्कत आपके दिखाई दे रही है। अगर हम अगले 15 दिन, 1 महीने की बात करें तो आपका स्वास्थ्य और आपका मन थोड़ा सा परेशान है। इस समय स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है। इस समय ऐसा हो सकता है कि आप अपने चल रहे करियर में, चल रही नौकरी में या चल रहे व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत भी करते हैं साथ में इस साल, तो धन और संपत्ति की स्थिति ठीक रहेगी। अगर लापरवाही करेंगे तो धन और संपत्ति की मुश्किल परेशान करेगी। जितना संभव हो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि इस समय आप हनुमान जी की उपासना करें, आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कर्ज को लेकर लगातार हम पंडित जी से बात कर रहे हैं। ऐसे में हमने ये भी बोला पंडित जी कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई लोग नहीं है जिनके पास इतना पैसा नहीं है रखा हुआ, तो वो लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो लोन तो लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा है, तो वो किस तरीके के उपाय कर सकते हैं? देखिए, लोन
लेने के लिए भूमिका होती है मरकरी की यानी बुध की, और लोन चुकाने के लिए भूमिका होती है मंगल की। ये एक बहुत स्थापित फैक्ट है। तो अगर आप कर्जा चुका नहीं पा रहे तो मंगल वाले पार्ट पे जाएंगे, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं, पेपर आपके ठीक हैं, आपका इंटेंशन ईमानदार है, फिर भी आपका लोन पास नहीं हो रहा, सैंक्शन नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे? आप ऐसा करें, भगवान गणेश की उपासना करें। रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें। इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, हिंदी में या संस्कृत में। नहीं तो एक मंत्र है वक्रतुंडाय हूम। इस मंत्र का रोज सुबह भगवान गणेश के सामने बैठ करके 108 बार जप करें और लोन प्राप्ति की प्रार्थना करें। आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। और अगर ये लोन बुधवार के दिन मिले तो और भी ज्यादा शुभ होगा, क्योंकि बुधवार के दिन मिलेगा तो लोन चुका पाना आपके लिए आसान होगा। एक बात और समझिए कि अगर आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी पालक भी अगर आप लगातार बुधवार के बुधवार खिलाएं तो आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज का क्या है महा उपाय और किस तरीके से आप भी इस महा उपाय के जरिए लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, बात हम कर्जे की ही कर रहे हैं, चाहे लेने का मामला हो चाहे देने का मामला हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कर्जा दे दिया, जरूरत के समय पैसे उधार दे दिए, सामान उधार दे दिया, लेकिन फंसा हुआ पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या करेंगे? रोज सुबह उठ के नहाइए, स्नान करिए, एक लोटे में पानी लीजिए और उस एक लोटे पानी में लाल मिर्च के बीज मिलाइए। इसके बाद इस जल को भगवान सूर्य को समर्पित करें। एक लोटे जल में लाल मिर्च के बीज डाल करके ये जल भगवान सूर्य को रोज सवेरे चढ़ाएं। पहला काम ये रोज करना है। और सप्ताह में एक दिन हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके उनको मीठा पान चढ़ाएं। इस पान में सुपारी, तंबाकू ये सब नहीं रहेगा। और इसके बाद रुके हुए धन को प्राप्त करने की प्रार्थना करें। सूर्य को जल रोज चढ़ाएंगे और हनुमान जी वाला उपाय मंगलवार के मंगलवार शाम के समय करेंगे। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपका फंसा हुआ, डूबा हुआ, रुका हुआ पैसा आपको आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जितने दिन आप हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएंगे उतने दिनों तक आप नॉनवेज का, मांसाहार का, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये थोड़ी सी सावधानी रख करके आप ये उपाय कर लें तो आपका फंसा हुआ, आपका डूबा हुआ पैसा आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ किस तरीके से हम कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं उसके उपाय भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।